हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार जानदार और एक ज़बरदस्त सेशन देखने वाले हैं। और आज का सेशन हम लोग के सामने में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का सेशन में हम लोग देखने वाले एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 3.4 के क्वेश्चनों को। और इस चैप्टर में हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा मैट्रिक्स का इनवर्स को निकालने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का सेशन में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 पार्ट थर्ड। किसका यूज करने वाले हैं? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा ए इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है। देखिए आप इसको यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे करके रखा हुआ है, ए मैट्रिक्स दे के रखा हुआ है। ए इक्वल टू कितना दे के रखा हुआ है? ए इक्वल टू देकर रखा हुआ है 3, 1, 5 एंड 2 यहाँ से देकर रखा हुआ है। अब यहाँ पे हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट में भी इस बात का डिस्कशन किए थे कि सबसे पहले हम लोग किस में जाते हैं? नंबर 1 में यहाँ पे जाते हैं, नंबर 2 में यहाँ पे जाते हैं, नंबर 3 में यहाँ पे जाते हैं और नंबर 4 में यहाँ पर चले जाते हैं। ठीक है। और नंबर 3 में हम लोग जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे, उसको करते हैं हम लोग डिवाइड। आई बात समझ में? तो नंबर 3 पोजीशन में हम लोग हमेशा इसको डिवाइड करेंगे। तो हम लोग कौन सा यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने वाले हैं? बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ओके, इसका हम लोग यूज करने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या रहता है हम लोग सामने में? ए रहता है इक्वल टू में क्या हो जाएगा? आई डॉट ए। ठीक है। तो ए के जगह पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं? ए के जगह पे हम लोग के सामने में यही वो 3, 1, 5 एंड इसको लिखने वाले हैं 2 को। ठीक है। और ए के जगह पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं? ए के सामने में हम लोग यूनिट मैट्रिक्स पे यानी कि 1, 0, 0, 1 को लिखने वाले हैं, क्योंकि ऑर्डर ये 2/2 का है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब और एक बात यहाँ पे आप लोग समझते होंगे कि पार्ट 1 और पार्ट सेकंड में भी हम लोग इस बात का जिक्र किए थे कि यहाँ पे जो 3, 1, 5, 2 है, इसको किसके जैसा बनाना है? यूनिट मैट्रिक्स यानी 1, 0, 0, 1 के जैसा बनाना है। तो सबसे पहला नंबर हम लोग किस में जाएंगे? 1 में जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। तो 1 में कितना यहाँ पे 3 है, तो 3 को कैसे बनाना है? तो 1 बनाना है। तो इसको क्या दिमाग लगाएंगे जो 1 बनेगा? तो यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर हम लोग, ठीक है ध्यान से देखिएगा, R1 में काम करना है ना, ये तो R1 हो जाएगा, ये वाला हम लोग का R1 हो जाएगा। अगर हम लोग R1 में, ठीक है, अगर R1 को 2 से गुना कर देते हैं, 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और अगर इसको हम लोग R सेकेंड के साथ में इसको माइनस कर देंगे तो हम लोग के साथ में 3 दूना 6 माइनस 5 कितना होगा? 1 आएगा ना। तो चलिए हम लोग का ये काम यहाँ से बन गया। आई बात समझ में? यहाँ से काम हम लोग का बन गया। ठीक है। तो R1 में काम है तो R2 में काम नहीं है, तो हम लोग R2 को ऐसे ही लिख देंगे। R1 में काम है हम लोग का, तो 2R1 यानी कि कितना होगा? 3 दूना 6 माइनस कितना? R2 यानी कि 5, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा। यही बात समझ में आता है? कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आते हैं R2। तो R2 मतलब सॉरी यहाँ पे 2R1 है ना, R1 का मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा और इसको 2 से गुना करना है, तो 2 1 के 2 हो जाएगा, माइनस R2 यानी कि 2 से माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? वो बन जाएगा 0। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए अब हम लोग R1 में काम कर रहे हैं ना, तो R2 का कुछ काम धंधा नहीं है, इसलिए इसको हम लोग R2 को जस का तस यहाँ से लिख देते हैं। R1 में आइए, देखिए R1 क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, इसको है 2 इंटू R1। R1 कितना है यहाँ पे? 1 है, माइनस R2 यानी कि 0। R2 का मतलब यहाँ पे 0, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है। चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका -1 इंटू क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। ठीक है। चलिए यहाँ तक तो हम लोग काम हो गया। 1, 2। अब दूसरा नंबर में जाएंगे तो दूसरा नंबर को क्या बनाना है? दूसरा नंबर को हम लोग को बनाना है 0। तो दूसरा नंबर को 0 बनाने के लिए क्या करना होगा? देखिए यहाँ पे 5 है, इसको 0 बनाना है, तो ये क्या है? R2 है। तो ध्यान से देखिएगा, R2 को अगर हम लोग 5 से R1 को गुना करके घटा दें तो 0 बनेगा। यहाँ पे 5 है, R1 में अगर 5 से गुना करते हैं और R2 को घटा देते हैं तो 0 बनेगा कि नहीं बनेगा? एकदम बनेगा ना। तो यही काम हम लोग यहाँ पे करने वाले। देखिए यहाँ पे कुछ भी रटने वाली बात नहीं, बस समझदारी वाला काम है यहाँ पे। जितना जल्दी इस बात को समझिएगा उतना अच्छा है। ठीक है। R2 में कितना है? यहाँ पे R2 में हम लोग के सामने 5 माइनस 5 R1 यानी कि 5 इंटू R1 यानी कि 1, तो कितना बना? ये 0 बनेगा ना।
तो R1 में कुछ काम धंधा नहीं है, तो R1 को हम लोग ऐसे लिख देंगे, और R2 तो देखिए आपके सामने ये 0 यहाँ पे बन गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे R2 कितना है, R2 है 2, ठीक है, -5 इंटू R1, R1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, तो कितना होगा 2 - 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग के सामने में कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, इक्वल टू, देखिए राइट साइड में R1 में कुछ काम नहीं है, तो R1 को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, और R2 में देखिए R2 कितना है हम लोग के सामने में, R2 है 0, -5 इंटू R1, R1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस का 10 आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 10 आ जाएगा, ठीक है। चलिए R2 यहाँ से कितना हो जाएगा, R2 का मतलब 1 माइनस, ठीक है, 5 इंटू R1 कितना हो जाएगा माइनस का 1, तो 5 के 5 और 1 6 बन जाएगा। तो यहाँ से इस तरीके से हम लोग कितना बन जाता है, 6 बन जाता है, ठीक है। देखिए तो 1 0 0 1, अब यहाँ से क्या करने वाले हैं, अब यहाँ से हम लोग को देखिएगा R3 के जगह चलिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि तीसरा पोजीशन में चलिए, तो देखिए 1 0 0 1, यहाँ पे हम लोग को 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए अगर हम लोग को 1 बनाना है तो चौथा यानी तीसरा नंबर में हमेशा इसको डिवाइड कीजिएगा, तो R सेकेंड को हम लोग कितना से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तब ना यहाँ पे 1 बनेगा। इसी को 1 बनाने के लिए मतलब 2 से डिवाइड कर रहे हैं, बाद बाकी क्या होगा उससे कोई लेना देना यहाँ पे हम लोग को नहीं है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे R1 में तो कुछ काम धंधा है नहीं, तो इसको हम लोग ऐसे इसको लिख देते हैं, R सेकेंड को R2 में अगर 2 देखिए 0 में 2 को डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे 0 ही हो जाएगा, मान के चलिए 2 को 2 से डिवाइड कीजिएगा, यहाँ पे सॉरी 1, ठीक है, बोले 2 लिखा गया वहाँ पे 2, ठीक है। तो 2 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो वहाँ पे क्या बनेगा, वहाँ पे बनने वाला है 1, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1 दे देंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए, यहाँ से R1 में कुछ भी काम धंधा नहीं है, तो R1 को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, देखिए R2 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो माइनस का 5 बचेगा और ये 3 बचेगा, इंटू A हो जाएगा, ठीक है। इतना बात यहाँ पे समझ में आ जाता है, ठीक है। चलिए तो A इनवर्स हम लोग के सामने में क्या निकल के आ जाएगा, A इनवर्स निकल के आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, A इनवर्स निकल के आ जाएगा हम लोग के सामने में 2 -1 एंड -3, और यहाँ से कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब बोलिएगा सर ये आंसर क्या सही है, चेक करके बताइए तो एक बार, तो चलिए भाई चेक भी हम लोग कर देते हैं। तो चेक करने से क्या होगा, A इनवर्स डॉट A इक्वल टू I, तो A इनवर्स हम लोग के सामने में कितना है, ये 2 -1 यानी कि माइनस का 5, यहाँ पे 3 इंटू A में कितना हो जाएगा, A में हम लोग के सामने में कितना हो जाएगा, A में, ठीक है, देखते हैं 3 1 5 2, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 3 1 5 2, और हम लोग को राइट साइड में क्या आना चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 ये आना चाहिए, तब जाके हम लोग का ये आंसर सही होगा, चेक हो जाएगा। देखिए 3 दूना 6, ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को गुना आता है, और नहीं आता है तो जा करके वीडियो देखिए जहाँ पे इंटू हम सिखा चुके हैं, और ऐसे भी एक शॉर्ट में बताना चाहेंगे, रो से ये कॉलम इंटू होता है, और कॉलम जब तक से ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक से रो के साथ में इंटू होता जाएगा, तो 3 दूना 6, बीच में जोड़ लगता है, ठीक है, और यहाँ से -1 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक पहला कॉलम खत्म हो गया। देखिए अब सेकंड कॉलम में जाइए, तो 2 1 के 2 हो जाएगा, जोड़ -1 गुना 2 तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये -5 इंटू 3 तो माइनस का 15 हो जाएगा, जोड़ यहाँ से 3 बचे, ये कितना होगा, ये होता है 15, ओके। -5 इंटू 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, और 3 दूना कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, इक्वल टू में इधर देखिएगा 1 0 0 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग के सामने में फाइनली यहाँ पे कितना आ जाता है, ये आ जाएगा 1 0 0 1, और हम लोग को राइट साइड में भी कितना आ जाएगा, वो तो ऑलरेडी इतना ही लाना था इसमें, ठीक है, 1 0 0 1, ये वेरीफाइड आ गया, वेरीफाइड हो गया ना। तो इस तरीके से हम लोग आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे होगा 5, एंड यहाँ से होगा 3 और ये 4, ठीक है। तो हम लोग किसका यूज करने वाले हैं, हम लोग यूज करने वाले हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। किसका, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन,
ओके चलिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में a इक्वल टू आई डॉट ए, ठीक है, यही बात समझ में आता है ना हम लोग। अब चलिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू 4 5 3 4, यानी कि 4 5 3 4, ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक i का वैल्यू कितना लिखेंगे, 1 0 0 1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स इसको लिखना है, और ये 2 बाई 2 का ऑर्डर है, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, इतना बात समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, चलिए अब क्या करना है कि 4 5 3 4 को 1 0 0 1 के जैसा, यूनिट मैट्रिक्स के जैसा इसको बनाने का बस ये टारगेट होना चाहिए, और इसी से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ए इनवर्स को निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो अगर हम लोग को 1 बनाना है तो क्या करेंगे हम लोग, बस एक काम कर सकते हैं, रो 1 को, है ना, रो 2 के साथ में माइनस कर दीजिए। तो रो 1 को रो 2 के साथ में जैसे ही हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे, ध्यान से देखिएगा, रो 1 में काम है, रो 2 में काम नहीं है, तो 3 और ये 4 हम लोग इसको लिख देते हैं, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। R1 में कितना है, 4 है, ठीक है, R1 में कितना है, यहाँ पे हम लोग के सामने में R1 में कितना है, R1 में देखिए 4 है, R2 में कितना है, 3 में, तो 4 माइनस 3 कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे 5 माइनस 4 कितना बचेगा, 1 बचेगा। आई बात समझ में, हम लोग का R1 में काम करना है, देखिए R1 1 माइनस 0, तो ये कितना होगा, 1 होगा, और यहाँ पे कितना होगा, 0 माइनस 1, तो यहाँ पे माइनस 1 होगा। और हम लोग का R2 में कुछ काम नहीं करना है, तो R2 में काम नहीं करना है, तो हम लोग को वैसे ही 0 और 1 यहाँ पे लिख देना है। ठीक, देखिए 1, देखिए फर्स्ट नंबर हम लोग किस में काम करते हैं, फर्स्ट यहाँ पे जाएंगे, सेकंड यहाँ पे जाएंगे, 3 यहाँ पे जाएंगे, 4 यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, और 3 में जैसे ही जाएंगे हम लोग वहाँ पे उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग कर देंगे डिवाइड। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर में आइए, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे, तो वहाँ पे जाने के लिए हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, 0 को बनाना पड़ेगा। तो 0 बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग कि R2, ठीक है, तो R2 को यानी 3 को माइनस करेंगे अगर R1 को 3 से गुना कर। ध्यान से देखिएगा, अगर ये 3 है ना, तो इस 3 को 0 बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं हम लोग इसको, क्योंकि 3 को अगर हम लोग 1 से गुना करेंगे 3 को, तो 3 1 के 3 हो जाएगा, और उसके बाद R2 को माइनस कर दीजिए, तो ये 0 बन जाएगा। आई बात समझ में, चलिए अब हम लोग का ये काम सक्सेस हो गया। तो यहाँ से देखने वाली बात ये है, R1 में कुछ काम धंधा नहीं करना है, तो R1 में ऐसे जस का तस लिख देते हैं, R ये रहा 2, ठीक है, अब देखिए R ये यहाँ पे देखिए R2, ठीक है, ये 3 माइनस उसके बाद 3 इंटू R1, तो R1 कितना हो जाएगा 1, तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 0, कोई दिक्कत। यहाँ से देखिए R2 को 4 है, तो R2 यहाँ पे कितना है 4 है, तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 1। अब बोले 4 माइनस 3 कहाँ से आ रहा है भाई, तो R2 यहाँ पे आपका 4 है माइनस R1 को कितना से इंटू करना है, 3 से इंटू करना है, तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। आई बात समझे, चलिए अब यहाँ पे R1 में कुछ काम धंधा नहीं है, तो R1 में कुछ काम धंधा नहीं है, तो इसको R1 को ऐसे लिख देते हैं, R2 में यहाँ पे काम है। चलिए तो R यहाँ पे देखिए 0 है, तो 0 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पे होगा 1, है ना, और माइनस 3R1, तो माइनस 1 इंटू माइनस 3 कितना हो जाएगा, 4, 3 और 1 4, यहाँ से हम लोग का बन जाएगा 4। ठीक है, इस तरीके से हम लोग का यहाँ पे इतना तो काम हो गया। अब देखिए 1 0 0 1 1 0 0 1, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर में 1 है, 2 नंबर तक आ गया था ना, अब 3 में जाइए, तो 3 में ऑलरेडी यहाँ पे 1 है, तो डिवाइड करने का कोई तुक तो बनता नहीं है, तो ये ऑलरेडी हम लोग का कितना है, ऑलरेडी कितना है 1 है, तो यहाँ पे डिवाइड हम लोग नहीं करेंगे। चलिए 4 नंबर में आइए, तो 4 नंबर में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको 0 बनाना होगा। तो 0 हम लोग कैसे बनाएंगे, तो 0 हम लोग बनाएंगे अगर R1 को R2 के साथ में अगर माइनस कर देंगे, तो क्या बनेगा, ये R1 को R2 के साथ में माइनस कर दीजिए, तो क्या बनेगा, ये 0। ठीक है, तो R2 में यहाँ पे कुछ काम नहीं है, तो R2 को ऐसे ही रहने देते हैं। R1 माइनस R2 यानी 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। R1 माइनस R2 यानी 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। आई बात समझ में, यहाँ से देखिए अब R2 में काम नहीं है, तो R2 को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। चलिए अब R1 माइनस R2 तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3, यहाँ कितना बनेगा, 4 बनेगा।
यहाँ से -1 और -4 कितना बनेगा, यहाँ से माइनस का 5 बनेगा। आई बात समझ में। तो A बराबर हम लोग के सामने में इतना सारा यहाँ पे हो जाता है। तो A इनवर्स इक्वल टू कितना निकल जाएगा, A इनवर्स इक्वल टू हम लोग के सामने में कितना निकल के आएगा, A इनवर्स इक्वल टू 4 5 3 4 4 5 4 5 3 4, ठीक है, 4 5 3 4, तो -5 और -3, तो -5 और ये -3 ये हम लोग का यहाँ से निकल के आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है और इस क्वेश्चन को भी हम लोग इसी ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ चुका है हम लोग का A इक्वल टू क्या है, A इक्वल टू हम लोग के सामने में 3 10 2 और 7, ठीक है, इतना बस में आता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा बनाएंगे, ठीक है। तो बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग के सामने में आ जाएगा A इक्वल टू आई डॉट ए, यही होता है। तो A का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा हम लोग के सामने में, A का जो वैल्यू है यहाँ पे A का जो मैट्रिक्स है वो है हम लोग के सामने 3 10 2 और 7, ठीक है, इक्वल टू I कितना हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है, इतना बस में आ गया, इंटू A। अब यहाँ से देखने वाली बात ये है कि हम लोग को कैसे बनाना है भाई, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से हम लोग को बनाना है 1 नंबर में यहाँ पे, 2 नंबर में यहाँ पे, 3 नंबर में यहाँ पे, 4 नंबर में यहाँ पे। 3 नंबर जैसे जाएंगे उसको डिवाइड कर देना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को 1 लाना पड़ेगा। तो देखिए R1 में R2 को अगर माइनस कर देंगे, ठीक है, अगर R1 को R2 के साथ में माइनस कर देंगे तो क्या यहाँ पे 1 बनेगा, क्या 1 होगा ना। R1 को R2 के साथ में माइनस कीजिए, ठीक है, तो R1 में कितना यहाँ पे है आपका है 3, 3 में 2 को घटा दीजिए तो ये 1 बचेगा। यहाँ देखिए R1 कितना है 10 है, तो 10 में 7 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। R2 में कुछ काम धंधा नहीं है तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं 2 और 7। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, R2 में कुछ काम धंधा नहीं है तो 1 और 0 और 1 को लिख देते हैं। R1 में कितना है, R1 में 1 है माइनस R2, यानी कि 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। R1 कितना है 0, R2 कितना है 1, तो 0 में 1 घटाइए तो माइनस का 1 बचेगा, इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा A हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए 1, अब दूसरा नंबर में जाइए, दूसरा नंबर में क्या लाना है हम लोग को, दूसरा नंबर में लाना है 0, तो 0 कैसे आएगा, ये हो जाएगा R2। अगर हम लोग R2 को, ठीक है, R2 को अगर 2 इंटू R1 के साथ में घटा दें, क्योंकि R2 में 2 है, R1 में 1 है, तो R1 को 2 से गुना करके R2 के साथ में माइनस कर देंगे तो ये मेरा 0 निकल के यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो यहाँ पे R1 में काम नहीं है तो इसलिए हम लोग R1 को ऐसे ही लिख देते हैं R2, तो यहाँ पे हम लोग का ये 0 बन जाएगा क्योंकि R2 में कितना है 2 है, ठीक है। देखिए 2 है माइनस R1, R1 कितना है 2 इंटू 1, तो 0 बनेगा, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे कितना R2 हो जाएगा, R2 में कितना है 7 है, माइनस 7 माइनस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1, यहाँ से हम लोग कितना बन जाएगा 1 बनेगा। राइट साइड में आइए, R1 में कुछ काम धंधा नहीं है तो इसको ऐसे लिख देते हैं। R2 में जाइए तो R2 माइनस 2R1, यानी कि माइनस का 2 यहाँ पे होगा क्योंकि R2 में 0 है, माइनस 2 इंटू R1 में कितना है 1 है, तो 1 को 2 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे यहाँ देखिए R2 में कितना है 1 है, माइनस 2 इंटू R1 कितना है यहाँ पे है माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा -2 इंटू -1 कितना होगा 2, ठीक है, चलेगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 और 1 3 बन जाएगा, तो यहाँ से हम लोग के सामने में ये बन जाता है 3, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, यही बात है ना। तो R1 कितना हो जाता है हम लोग के सामने में, R1 हो जाता है हम लोग के सामने में यहाँ पे माइनस, R1 कितना होगा यहाँ पे हम लोग के सामने में, यहाँ पे R1 होगा हम लोग के सामने में माइनस, अच्छा देख लेते हैं एक बार, -1 माइनस, ठीक है, R2, अच्छा यहाँ पे R2 है ना, सॉरी उल्टा हो गया, R2 कितना है 1 है, उसके बाद -2 इंटू R1 कितना हो जाएगा
माइनस का 1 हो जाएगा। ओके, तो ये होगा 3। तो यहाँ पे हम लोग के सामने में R2 जो है वो 3 बन जाएगा, इंटू यहाँ पे क्या कर देंगे, ए कर देंगे। देखिए 1 0 0 1। अब इस चीज़ को 3 को क्या बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा, क्योंकि तीसरा नंबर में ऑलरेडी यहाँ पे 1 बन चुका है, तो इस पर हम लोग काम नहीं करेंगे। ठीक है, अब चौथा नंबर में जाइए, तो चौथा नंबर को 3 से क्या बनाना होगा, इसको बनाना होगा 0। तो 0 कैसे इसको फॉर्मेशन करेंगे, तो देखिएगा R1, अगर हम लोग R1 माइनस 3R2 कर दे, R1 में 3 है, अगर R2 को 3 से गुना करके घटा दे तो ये हम लोग का काम यहाँ पे बन जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ से कितना हो जाएगा, R1, R2 में कुछ काम नहीं है तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं। R1 में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, तो R1 कितना है, यहाँ पे 1 है, तो 1 माइनस 3R2 यानी 3 इंटू 0 कितना बन जाएगा, 0 बनेगा, तो 1 में 0 घटाइए तो 1 बचेगा। ठीक है, R1 में कितना है यहाँ पे, तो ये तो आपका 0 बन जाएगा, क्योंकि इसी को 0 बनाने के लिए ही इसी काम को किया गया है। आई बात समझ में आता है। चलिए अब यहाँ पे R1, R2 में कुछ काम धंधा नहीं है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इस तरीके से। ठीक है ना, तो चलिए R1 कितना है, यहाँ पे R1 है हम लोग के सामने में 1, और ये माइनस 3 इंटू R2 कितना हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, 3 दूना 6 और 1 7, तो यहाँ पे हम लोग कितना बनेगा, ये बनेगा यहाँ पे 7 बनेगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पे R1 में कितना है, R1 में हम लोग के सामने में -1 है, माइनस 3 इंटू R2, तो 3 इंटू R2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे होगा 3, तो 3 3 9 और 1 10, यानी कि माइनस का 10 यहाँ पे हम लोग के सामने में आ जाएगा। ठीक, अब कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। चलिए अब हम लोग के सामने में जो A इन्वर्स जो आया वो हम लोग के सामने में कितना आया, ये आया 7 माइनस 10 और यहाँ से माइनस का 2 और ये 3। ठीक है, यही हो गया हम लोग आंसर। अगर बोलिएगा चेक करके दिखाइए, तो चेक भी हम यहाँ पे करके दिखा रहे हैं आप लोग को। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A इन्वर्स इंटू A इक्वल टू आई, तो A इन्वर्स कितना हो जाएगा, 7 माइनस 10 माइनस का 2 यहाँ पे होगा 3। ठीक है, इंटू A कितना हो जाएगा, ये हम 3 10 2 7, 3 10 2 7। ठीक है, इक्वल टू आई होना चाहिए, यानी कि 1 0 0 1 होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए अब इसको हम लोग यहाँ से इंटू करके लेते आते हैं। देखिए 7 तिया 21 माइनस 10 दूना 20 आ गया। देखिए यहाँ से देखिए 7 10 से 70 माइनस 10 गुना कितना हो जाएगा 7, यानी कि 70, माइनस 2 इंटू 6, तो माइनस का 6 प्लस 3 दूना 6, खत्म हो गया, माइनस 2 इंटू 10 तो माइनस का 20 हो जाएगा और 7 तिया 21 हो जाएगा। आई बात समझ में आता है। उम्मीद करता हूँ कि ये गुना आप लोग को आता होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 21 में 20 चला गया, तो 21 में 20 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए 70 में 70 0, ये भी 0 और यहाँ से 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग का ये क्या हो गया, ये हो जाता है हम लोग का वेरीफाइड। ठीक है, इस तरीके से क्या हो गया, ये वेरीफाइड। तो चलिए आज का सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, तब तक के लिए नमस्कार।